नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। खास खबर में आज हम बात करेंगे मनोहर सरकार के खास सरकारी फॉर्मूले की। जी हां, सरकारी फॉर्मूला। दरअसल अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मनोहर सरकार हरियाणा की सत्ता पर आसीन तो हो गई, लेकिन जो अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था वो शायद अभी थोड़ा दूर नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन की अगर बात की जाए, उसको 2,000 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन ये वादा बीजेपी की सरकार पूरा करने की भी बात कर रही है। लेकिन कैसे पूरा किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। छोड़ दो, अब तो टिफिन। सरकार ने इस ओर कदम तो उठाया, लेकिन हौले हौले। मनोहर सरकार के मुताबिक हर साल सरकार पेंशन में 200 रुपए का इजाफा कर 5 साल के भीतर इसे 2,000 रुपए कर देगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जिस जनता से सरकार ने 2,000 रुपए पेंशन देने का वायदा किया, फिर उस वायदे को इस तरह से क्यों निभाया जा रहा है? 200 रुपया बढ़ाने के बाद ये राशि लगभग 520 करोड़ रुपया वार्षिक ये अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर आएगा। जहाँ तक दूसरा विषय है, कल भी मैंने सदन में ये घोषणा की थी कि जितनी प्रकार की शिकायतें सब आ रही हैं, इन सब का अध्ययन करके और एक निश्चित प्रक्रिया इसकी बहुत जल्दी हम लोग तय करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो पूर्व सरकार मासिक 1,000 रुपए पेंशन दिया करती थी और इसी 1 नवंबर से पेंशन 1,500 रुपए करने का फैसला लिया गया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति और पेंशन बढ़ोतरी पर समीक्षा करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल सरकार जहां पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी को अपना वायदा पूरा करने का पहला कदम बता रही है, तो जनता भी इस वायदे की हकीकत से अनजान नहीं। देखा जाए तो इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा करीब 20 लाख लोगों को होगा। इनमें करीब 13 लाख बुजुर्ग, 5 लाख विधवा और 2 लाख विकलांग है। बहरहाल इस फैसले को जहां कांग्रेस ने जनता के साथ सरकारी धोखा बताया है, तो वहीं प्रदेश सरकार इस फैसले को खुद के लिए ऐतिहासिक मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पेंशन बढ़ी लेकिन टेंशन नहीं गई। जी हाँ, बीजेपी ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे और भरोसा दिलाया था। घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र भी किया था कि बुढ़ापा पेंशन जो है 2,000 कर दी जाएगी। लेकिन जो अब मनोहर सरकार ने फैसला लिया है, जो अहम फैसला सामने आया है, वो यही है कि 2015 जनवरी से जो 1,200 रुपए पेंशन दिए जाएंगे, 200 रुपए जो है हर साल इसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन किश्तों में ये वादे पूरे किए जा रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है, यही हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जी, तो जाहिर तौर पर जो वादों का बजट है वो तो फुल है, लेकिन जिस तरीके से जिसको पूरा करने की बात है वो किश्तों में है। और बीजेपी नेता ID स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ID स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। ID स्वामी जी, क्या कहेंगे अगर मनोहर सरकार की बात की जाए? घोषणा पत्र में कहा गया कि बुजुर्गों को पेंशन जो है 2,000 रुपए दी जाएगी और मनोहर सरकार अब भी ये बात कर रही है, लेकिन जो अंदाज यहाँ पर मनोहर सरकार का दिखाया, जो फॉर्मूला लगाया गया, वो ये कि 200 रुपए कर 2,000 तक पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, क्योंकि बजट देखना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है और जी। एक वायदा नहीं, हमारे घोषणा पत्र में या जो भी वायदे किए हैं वो सिर्फ एक पेंशन का तो नहीं, और बहुत है। सभी वायदे पूरे करेंगे और ये भी किस्तों में पूरा होगा, क्योंकि बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जबकि पहली सरकार ने इतने कंसेशन दे दिए थे, सब जगह हर चीज जिसने जो मांगा दे दिया, उससे खजाना सारा कहते हैं खाली कर गए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। इसलिए ये सब चीज देखते हुए किया, मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं इसमें।
जी आईडी स्वामी जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बुढ़ापा पेंशन जो है 1500 करने की बात कही थी, घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी गई। तो क्या लगता है जो हरियाणा प्रदेश वासी है, क्या उन्हें निराशा हाथ लगी है, या फिर कहीं ना कहीं जो 1200 रुपए जो अब इसमें बढ़ोतरी जो करके की गई है, 200 रुपए बढ़ाया गया है, खुशी तो है, लेकिन जहां पर बात की जा रही थी 1500 रुपए की कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। निराशा नहीं हुआ। दरअसल सरकार ने ये फैसला किया और मैं समझता हूँ बहुत ठीक फैसला किया है कि उन्होंने अनाप शनाप जो घोषणाएं की हुई हैं, अनाप शनाप जो चीजें कंसेशन दिए हुए हैं, उन सब को रिव्यू किया जाएगा। इसमें ये भी शामिल है कि उन सब को रिव्यू करके जो जो ठीक होंगे वो सब के सब उसी तरह से दिए जाएंगे, जो ठीक नहीं होंगे वो नहीं दिए जा सकेंगे। जितने उनमें अमेंडमेंट करके रिव्यू करके जितने दिए जा सकेंगे उतने देंगे। मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। जबकि जाते हुए, और ये भी जब अनाउंस हो चुका था चुनाव, उससे तो 1 महीने या 2 महीने पहले लगातार उन्होंने घोषणाएं करते रहे, कभी गुवाहाटी जाके कर दी, कभी सोनीपत कर दी। जी बिल्कुल, आईडी स्वामी जी आप लगातार हमारे साथ यहाँ बने रहिए। कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर बीजेपी की अगर बात की जाए 2000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया जनता से, लेकिन उसको पूरा करते करते कई साल यहाँ लग जाएंगे, 200 रुपए देकर 2000 का आंकड़ा छुआ जाएगा। देखिए ये कई साल नहीं, इनका तो 10 साल लग जाएंगे इनको वादा पूरा करने में। जी इन्होंने कहीं नहीं लिखा था कि हम 5 साल में करेंगे, इन्होंने कहा था ये वादा पूरा करेंगे। जी इनको वादा पूरा करना चाहिए, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं जी ये छलावा कर रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई कि कर्ज इतना है जी हरियाणा में जी, वो देखो ये गांव में जाएंगे लोग, इनके पीछे पड़ेंगे, इनके एमएलए को धमकाएंगे लोग, देखना जी। तो या तो इनको वायदा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने अपना घोषणा पत्र में किया कि हम 2000 करेंगे जी, क्योंकि हमने 1500 कह दिया था, इन्होंने कहा तुम 2000 कर दो। जी बिल्कुल। आईडी स्वामी जी आप क्या कहेंगे, जैसे कि कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कह रहे हैं घोषणा पत्र में ये जिक्र किया गया था जरूर कि 2000 बुढ़ापा पेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन जो फैसला लिया गया है किश्तों में ये जो इजाफा है वो किया जाएगा, इसका कोई जिक्र नहीं था, क्या कहेंगे? ठीक बात है, जो हुड्डा जी जो कह रहे हैं गलत तो नहीं कह रहे, ये बात तो ठीक है। घोषणा पत्र में ये चीज लिखी गई है, घोषणा की गई है, नहीं कर पा रहे। मैं तो कह चुका हूं पहले कि कितनी चीजें की घोषणा पत्र में है। 5 साल का समय मैंडेट दिया है लोगों ने, मेजोरिटी दी है पूरी, उन सब चीजों को पूरा करेंगे और इसको भी पूरा कर रहे हैं। ये नहीं कि भाग रही है इस चीज से, सिर्फ इतना है कि बजट को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता 2000 पूरे हो जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए किसी वक्त जाकर। जी बिल्कुल, बजट पर डिपेंड करता है, रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है, कोई गीता थोड़ी है कि वो श्लोक लिख दिया बदला नहीं जा सकता। सारे फैसले उनके रिव्यू कर रहे हैं और ये हमने अपना फैसला भी रिव्यू कर लिया। फैसला तो यही था कि अब 2000 देंगे, लेकिन बजट को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए रिव्यू किया है, सारे फैसले रिव्यू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी क्या कहना चाहेंगे, आगे निकलने की होड़ में 2000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया, लेकिन अब बजट का हवाला दिया जा रहा है। देखिए मोदी जी भी कहते थे युवाओं को कि रोजगार के अवसर दूंगा पूरे जी, उन्होंने भी भारत सरकार में नौकरियां बंद कर दी 1 साल के लिए जी। अब युवाओं के साथ ये वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा था मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा और काला धन लेके आऊंगा, अब उस पर भी वो पीछे हट रहे हैं, हर मामले में पीछे हट रहे हैं। कहाँ ये खड़े उतर ही नहीं रहे कहीं, जो इन्होंने कहा है वो आज तक ये पूरा करने की जा नहीं रहे, करना नहीं चाह रहे पूरा जी। इनको करना नहीं चाहिए था ऐसी घोषणा कि जो ये पूरा ना करें। इसलिए इनको हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे से गलती होगी कि हमने 2000 पेंशन का वायदा किया था और सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतनमान का वायदा किया। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आईडी स्वामी कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अनाप शनाप जो घोषणाएं हैं वो कर दी गई है जो पूरी नहीं की जा सकती। देखिए अगर हमारी सरकार आती तो बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी एक बार आईडी स्वामी जी को भी सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। था वो किया है आज तक, जी बिल्कुल, अभी करके दिखाते हैं। जी को ये याद कराओ जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये SIT नहीं कर सके। आखिर 5 महीने में जाते हैं, ब्लैक मनी भी सारा वापस आ जाए। ब्लैक मनी ये चाहते हैं सारी चीज जितने वायदे किए थे सब नौकरियां भी सब दुनिया को मिल जाए। ये भी चाहते हैं कि जिनको नहीं मिले उनको ये पेंशन भी देना शुरू कर दें। आफ्टर ऑल 4-5 महीने में तो ये सारा काम नहीं हो सकता। इनको पूछो कि इन्होंने 10 साल में कौन सा वायदा पूरा किया है।
अब हुड्डा जी ने कहा था 3 साल के अंदर अंदर बिजली 24 घंटे दे दूंगा, 2-3 दफा वो ये वायदे कर चुके, लेकिन 10 साल में वो बिजली का बंदोबस्त नहीं कर सके। एक बात नहीं है सिर्फ ये ब्लैक मनी की जहां तक बात है, वो एक SIT नहीं घोषित कर सके, अब SIT घोषित हुई, जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे बाहर भेजे गए, 2 ऑफिसर को वहां भेजा, उनसे वार्तालाप की, अब मलेशिया ने भी लिख के दे दिया है, लिख के भेज दिया है कि अब पूरी कोऑपरेट करेंगे, उसके लिए कोशिश हो रही है और वो धन भी वापस आएगा जितना कुछ वहां मिलेगा। अब तो जो कुछ आपके टीवी पर देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा धन तो है ही नहीं वहां। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर है जिनके लिए वायदे किए गए थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे होगा ये देखना लाजमी होगा। कृष्णमूर्ति जी बिल्कुल, जी कृष्णमूर्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर यहाँ बजट का हवाला दिया जा रहा है, साथ साथ कर्ज की बात यहाँ की गई है, 81,000 करोड़ का कर्ज है, ये बार बार दलील दी जा रही है बीजेपी और से, मनोहर सरकार की ओर से। देखिए, नियमानुसार हमने कर्ज लिया है जी। हरियाणा की जो GDP है उसका 22% तक हम कर्ज ले सकते हैं जी, और हमने 18% तक हमने कर्ज लिया है। ये बार बार कर्ज का हवाला दे रहे हैं, खजाने को खाली कर रहे हैं, खजाना भरा पड़ा है। आप सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछिएगा जी, आप सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछिएगा कि क्या स्थिति है, फाइनेंस की क्या स्थिति है। अगर ये फाइनेंस की अगर खाली होता तो ये मुख्यमंत्री के लिए 40 करोड़ का जहाज कहां से खरीदते जी। आज 40 करोड़ का जहाज खरीदा जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए स्पेशल। बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए भी सरकार कर्ज ले रही है, हो चुके हैं जी। और ये इन्होंने वायदे लंबे चौड़े कर दिए लोगों को, जो अब ये पूरा करने में असमर्थ है। बिल्कुल, तो माफी मांगनी चाहिए हरियाणा के लोगों से। जी कृष्णमूर्ति जी, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो सरकारी कर्मचारी उनको वेतन भी कर्ज लेकर दिया जा रहा है, ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि जो खजाना है वो पूरा भरा पड़ा है। देखिए, आप सेक्रेटरी फाइनेंस से बात कीजिएगा जी, वो आपको बताएंगे जी कि कर्ज है या क्या है जी। लेकिन सरकार का ये कहना कि 200 रुपए बढ़ाने से भी 520 करोड़ का अतिरिक्त भार सालाना उस पर पड़ेगा। देखिए, हम होते तो हम भी तो करते, अगर हम सरकार में आते तो हम पहले दिन से ही करते, 1 नवंबर से ही करते जी। लेकिन आज 6 नवंबर हो चुका है जी। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो काफी बढ़ जाएगा। 81,000 करोड़ उतना रेवेन्यू हमने 1800 करोड़ का, जब हमने 2005 में सत्ता ली 18 करोड़ का बजट था, आज 32,400 करोड़ का बजट है जी। तो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, हमने अच्छे काम किए हैं। चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपको रोकना चाहूंगी। ID स्वामी जी, आप सुन रहे थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को, आप क्या कहेंगे? इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, लोगों ने एक वर्डिक्ट दे दिया है। वो बहुत अच्छे काम जो इन्होंने किए थे उसी को तो ये वर्डिक्ट दिया है। पहली दफा भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजोरिटी दी है, ये वर्डिक्ट इनके खिलाफ दिया है। अगर अच्छे काम किए होते तो ये जो बार बार हुड्डा जी कहते थे कि तीसरी दफा भी हुड्डा सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, 3rd टर्म में भी आएगी, वो पूरी ना हो जाती। लेकिन फुल मेजोरिटी की आप बात कर रहे हैं ID स्वामी जी, तो जो घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था 2000 रुपए पेंशन करने का, लेकिन अब तो इसे आपने किश्तों में कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे जो फैसले हैं, जो है घोषणाएं हैं, इनकी भी हमारी उनको रिव्यू करेंगे बजट को देखते हुए। और वही जो बात कह रहे हैं ना कि इतने % तक हम ले सकते हैं, ये ठीक बात है, वो % तो लिमिट है लगाई हुई, उससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते। लेकिन उससे कम 80,000 करोड़ कर्जा ले लेना, उसके लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए, उसके लिए तो कहीं इनकम भी चाहिए। लेकिन ID स्वामी जी क्या मानते हैं, जो जनता से वादा किया गया वो सिर्फ आगे निकलने की होड़ में कर दिया गया? उस वायदे से मुकर नहीं रहे, उस वायदे को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा पोस्टपोन करके कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, वायदा पूरे करेंगे। तो क्या रणनीति समझे ID स्वामी जी इसके पीछे? जो पेंशन जो बढ़ाई गई है, किश्तों में बढ़ाई गई है, इसके पीछे क्या रणनीति है? क्या था, मुझे मैं नहीं समझा। जी, जो 2000 पेंशन की बात की गई थी, जो जिक्र किया गया था घोषणा पत्र में, और कहीं ना कहीं लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया जाता है चुनावों के दौरान, और फिर उसके बाद किश्तों में इसे किया गया है, क्या कुछ रणनीति है इसमें? सिर्फ बजट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ थोड़ा पोस्टपोन किया है, और कितने वायदे किए हैं, सारे वायदों को पूरा करना है, कोई एक ही वायदा तो नहीं है। एक पेंशन की बात जहां तक है, पेंशन की भी मुकरे नहीं है, उस वायदे से इनकार नहीं कर रहे, उसको ही पूरा करेंगे। लेकिन बजट की स्थिति को देखते हुए सरकार ने शायद ये फैसला किया है। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इनके जितनी घोषणाएं हैं उनको भी रिव्यू करेंगे,
और सीएम साहब ने कहा है कि हम वो सारे जितनी इन्होंने घोषणाएं फलानी तारीख के बाद की है उन सबको हम रिव्यू करेंगे। ये अच्छी बात है, ठीक बात है जी। जाहिर तौर पर सवाल यहाँ 20 लाख लोगों का है जो पेंशन धारक हैं, चाहे वृद्ध हो, विकलांग हो या विधवाएं हो। 20 लाख ऐसे लोग हैं जो इस पेंशन का जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था और मिल रहा है। हालांकि इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ, उस पर भी आगे बात करेंगे। बहरहाल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी और आईडी स्वामी जी, आप दोनों हमारे साथ यहाँ बने रहिए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. किसान नेता आपको कहा जाता है। किसानों के मुद्दों की अगर हम बात करें अभी किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के आप लेकर चलेंगे? देखिए, किसानों के बारे में 4 बातें मुझको सबसे ज्यादा लगती हैं। हर खेत को पानी, दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन, तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े, और चौथा मुद्दा है बाजार मिले, और उससे भी आगे जाएंगे तो भाव मिले। बाजार केवल बेचने के लिए नहीं मिले, बाजार में भाव मिले। ये पूरी एक चेन किस प्रकार से सुरक्षित रूप से खड़ी हो। हर खेत को पानी, उत्पादकता बढ़े, क्योंकि उत्पादकता अभी मैं 16 क्विंटल पैदा कर रहा हूँ गेहूँ, अगर मैं 32 करूँगा तो मेरे दाम दुगने हो गए और मेरी जो है कोस्ट लागत जो है कम आएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो उत्पादन किया है उसको अवेलेबल मार्केट अवेलेबल हो, उसकी मार्केट में बेकदरी नहीं हो, और मैं बेचने जाऊं तो मुझे प्रॉफिटेबल प्राइस मिले। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में। और आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की जो नई प्रदेश में आ चुकी है और अच्छे दिन के जो वादे किए गए थे और कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में जिसका जिक्र किया गया था 2000 बुढ़ापा पेंशन करने का, लेकिन जो फैसला लिया गया है मनोहर सरकार में वो यही देखने को मिला कि 200 यानी कि किस्त में जो बुढ़ापा पेंशन है वो बढ़ाया जाएगा। तो इसका क्या यहाँ पर क्या रणनीति समझी जाए, क्या समझा जाए, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरीके से पेंशन पर फैसला ले लिया गया, ऐसे 23 विभागों के 115 मामले जो हैं उन पर कैबिनेट चर्चा कर रही है और उस पर भी देखना ही होगा किस तरीके से सरकार अपने फैसले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं
जब यहाँ पर वादा किया गया तो वादा तो फुल फॉर्म में कर दिया गया, एक साथ वादा कर दिए गए, तमाम वादे कर दिए गए, लेकिन अब जब क्रियान्वयन हो रहा है तो वो किश्तों में हो रहा है और कहीं ना कहीं जनता भी इस पर थोड़ी सी बेरुखी अपनी जता रही है। हालांकि विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया। लेकिन बीजेपी यहाँ पर कर्ज का हवाला दे रही है। उसका कहना है कि कर्ज चढ़ा हुआ है, 81,000 करोड़ का कर्ज है और उससे उबरने के लिए काफी वक्त लगेगा, इसलिए एक साथ 2,000 रुपए देना पेंशन पर वो सरकार को वाजिब नहीं लगता। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक अनंत राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनंत राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम जी। अनंत राम जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की, जिन्होंने सपने तो दिखाए थे 2,000 रुपए बढ़ाने की बुढ़ापा पेंशन करने के, लेकिन जो यहाँ पर फैसला लिया गया है मनोहर सरकार का वो यही है कि हर साल 200 रुपए बढ़ाए जाएंगे। इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये भी 200 रुपए भी तो दिसंबर के जनवरी के उसको भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया। अब गांव में ऐसी स्थिति है, ज्यादातर जो पेंशन धारी हैं वो गांव से है और उनको जरूरी नहीं सबका आधार कार्ड हो, और इन्होंने साफ कह दिया कि आधार कार्ड के बिना ये पेंशन नहीं उनके खाते में जाएगी। तो पहली समस्या तो ये जो 2 तारीख की बात की थी वो 5 साल में जाके पूरी होगी, इसका कार्यकाल जो वर्तमान विधानसभा इसका कार्यकाल पूरा होगा। तो एक प्रकार से ये मैं ट्रेन तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसको इन्होंने जरूर किया और एक प्रकार से उसका एक छोटा अंश पूरा किया है, न कि अपना वादा पूरा किया। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, लेकिन अगर जैसे करनाल की हम यहाँ बात करते हैं तो करनाल में ही 12,000 ऐसे लोग हैं जो पेंशन का लाभ उठा रहे थे लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी कोई जानकारी नहीं है विभाग के पास भी। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी पेंशनधारी हैं बेचारे, चाहे वो वृद्धावस्था है, चाहे विधवा है, या अपंग है, जो भी है, तो इनको पेंशन तो इनके सीधे पहले जैसे कमेटी के थ्रू या ग्राम पंचायत के थ्रू थी, नहीं होती जब तक तो इनको इसी के माध्यम से दे देनी चाहिए थी। ये कोई कंडीशन बता करके इस प्रकार से तो आधे लोग वंचित हो जाएंगे और वो जनवरी में पेंशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि दिसंबर तक 1 महीना ही तक तो 1.5 महीना तक आती है, ये 1.5 महीने में सबके आधार कार्ड तैयार हो जाए। जबकि दूर दराज के गाँव में हैं वहाँ इतनी तकनीकी सुविधा प्राप्त भी नहीं है और सरकार की तरफ से भी भेजे गए इस कार्य के लिए, तो वो आधार कार्ड आने में बड़ी देर लग जाती है। जी चलिए अनंत राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शबनम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत शुक्रिया आपका। जी शबनम जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन जो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 2,000 कर दी जाएगी, लेकिन अब देखा गया है इजाफा तो किया गया है, लेकिन ये 200 रुपए हर साल इसमें इजाफा किया जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको ही पेंशन दी जाएगी। देखिए, इसको कहते हैं जनता का बुद्धू बनाना और सत्ता में आने के लिए वोटरों को लुभाकर किसी भी तरह से उस कुर्सी पर काबिज होना जिससे आप निजी फायदे लेंगे। आपको अगर 200 रुपए बढ़ाने थे तो आप स्पष्ट तरीके से कहते कि आप सिर्फ 200 रुपए बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, सिर्फ आधार कार्ड। आज आप देखिए 1,000 रुपए भी लेने के लिए मैं आपको हजारों ऐसे वृद्ध व्यक्ति बता दूं जो अपनी पेंशन लेने के लिए धक्के खाते हैं और उनको वो पेंशन भी नहीं मिल पाती है। उससे ज्यादा बल्कि वो दूसरों से मांग कर रिक्शा करके या जैसे भी बस से पहुंच पाते हैं, वो भी उनके लिए एक परेशानी का बड़ा सबब बन जाता है। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार में आने के लिए चाहे झूठे वायदे करने पड़े, चाहे किसी भी तरह से लुभाना पड़े, और अब भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होगा। 200 रुपए बढ़ाने से कोई बात नहीं, आप 1,000 ही दीजिए, लेकिन वो जन जन तक पहुंच रहा है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। शबनम जी, क्या माना जाए, मनोहर सरकार में भी कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है? ये तो जनता के लिए तो सारी सरकार एक जैसी होती है, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ी कम, और मुझे लगता है कि ये वाली हरियाणा सरकार तो और भी महान नजर आती है मुझे। आप बिल्कुल कह कर आए हैं, आपको हमने दूसरी सरकार को इसीलिए नकारा है कि आप शायद एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन आप भी हमें उस सरकार से भी ज्यादा बुरी तरह से दिखाई दे रहे हैं जब आप सिर्फ 200 रुपए बढ़ाकर, और वो भी आधार कार्ड जिनके होंगे और बाकी वृद्ध जो बेचारे आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। मैं कहती हूँ सरकार इस तरीके की पॉलिसी क्यों नहीं लागू करती है कि घर घर वृद्ध की पूरी जानकारी ली जाएगी, एक डाटा कलेक्ट किया जाएगा और किसी वृद्ध को ऑफिस आने की जरूरत नहीं।
घर घर उनके पेंशन भिजवाई जाएगी। इस तरीके की पॉलिसी क्यों नहीं लागू करते ये लोग? जी बिल्कुल। और शबनम जी, अगर बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जिसके पास है उसको ही पेंशन दी जाएगी। तो साथ ही साथ अगर जो बुजुर्ग जाते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, उनके जो प्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स है, वो मैच नहीं करते मशीन से, इसके बाद ऑप्शन ही नहीं रखा गया है। आखिर करे तो करे क्या? नहीं, आधार कार्ड का प्रोसीजर देखिए, बुजुर्ग के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है कि घर जाकर ही आप लोगों के आधार कार्ड तैयार कर दिए जाएंगे। वो भी इतनी लंबी लाइन में लगते हैं। एक तरफ आप बुजुर्गों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं और एक तरफ आप बुजुर्गों को कोई सुविधा देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सबकी कथनी और करनी में फर्क है। सरकार किसी की भी आए, जनता को उन सब चीजों से दो चार होते रहना पड़ेगा। अगर आप सच्चे दिल से बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी बुजुर्ग को किसी ऑफिस आने की जरूरत नहीं। आप डाटा कलेक्ट करिए, आपके एरिया का कंसर्न जो एमएलए और काउंसलर हैं, डाटा कलेक्ट करें और घर घर जाकर उनके आधार कार्ड भी बनाए जाएं, उनकी विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन भी बांधी जाए और उन तक पहुंचाई भी जाए। मुझे लगता है तब एक बदलाव नजर आएगा, वरना फिर कोरी बातें करते नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुलभूषण जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। कुलभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी भाई सर। कुलभूषण जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से बीजेपी सरकार हरियाणा में आई, मनोहर सरकार ने यहाँ फैसला भी लिया, उसको पूरा करने की बात भी कह रही है, लेकिन किश्तों में पूरा किया जाएगा? जिस हालात के अंदर आज हरियाणा की सरकार ने कार्यभार संभाला है जी, और जो आर्थिक रूप से कमजोरी आप सबके सामने है कि 81,000 करोड़ एक है और 6,000 5,000 करोड़ एक जो घाटा है राजस्व का जी, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय जो हमारे मनोहर लाल जी खट्टर है, उन्होंने जो कांग्रेस ने घोषणाएं की थी जी, हमने उसको असली जमा बनाया है। हमने तुरंत प्रभाव से ये पेंशन मिले, ऐसे आदेश जो है आज खट्टर सरकार ने किए। जी बिल्कुल, देखना ही होगा कैसे सुधार हो पाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, प्रदेश की मनोहर सरकार ने अपने फैसले में यहाँ पर पेंशन बढ़ाने की बात भी कही, पेंशन को बढ़ाया भी किया, लेकिन 200 रुपए कर 2000 तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है मनोहर सरकार ने। और कहीं ना कहीं जनता जो है इस फैसले से खुश नहीं है। विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। बिल्कुल, घोषणाएं तो बहुत की जाती है चुनावी दौर के दौरान, लेकिन उन्हें पूरा कैसे किया जाता है उसकी साफ तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से 2000 पेंशन बढ़ाने का जो सपना दिखाया गया था, लेकिन उसे पूरा किस तरह किया जा रहा है, वो सब कुछ हमने आपको दिखाया। चलिए, इसी के साथ हमारे खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।